नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। रंजन गोगोई साहब लगातार विवादों में, जब से वो मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायरमेंट हुए हैं उसके बाद में लगातार उनके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायरमेंट होने के महज 3 महीने के अंदर क्यों राज्यसभा में जाना जो है वो स्वीकार कर लिया। इसको लेकर के लगातार उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और सवाल जो है इसलिए उठाए जा रहे हैं कि उनके जितने भी फैसले रहे, चाहे राम मंदिर का फैसला था, चाहे राफेल का फैसला था, जिन फैसलों में मोदी सरकार फंसती हुई नजर आ रही थी, वो सारे फैसले मोदी सरकार के फेवर में लिए गए। ये उन पर बड़ा आरोप लगता रहा है। और इसीलिए बार बार जो है उनके लिए यह सवाल खड़ा किया जाता है कि आपने मोदी सरकार के लिए कानून को जो है वो बेच दिया, कानून की धज्जियां उड़ा दी। ये सवाल जो है लगातार उन पर उठता रहता है। और यही सवाल जो है वो रंजन गोगोई साहब से इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में भी पूछा गया। उनसे पूछा गया कि देश के अंदर एक धारणा बन रही है, लोग ये मानते हैं कि आप राज्यसभा में इसलिए पहुंचे क्योंकि आपने मोदी सरकार के लिए फेवर करने का काम किया था। आपने राम मंदिर का फैसला, सबरीमाला का फैसला, जिन फैसलों के ऊपर जो है मोदी सरकार फंसती हुई नजर आ रही थी, वो सारे फैसले आपने मोदी सरकार के फेवर में लिए। और इसीलिए जो है मोदी सरकार ने आपको रिटायरमेंट के तुरंत बाद में राज्यसभा में भेज दिया। यह सवाल जो है वो इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में पूछा गया। इंग्लिश में जो है वो इंटरव्यू था, इसलिए जो है मैंने ये हिंदी इसका अनुवाद बताया है। इसके ऊपर जो है वो रंजन गोगोई साहब की तरफ से कहा गया कि मैंने बार्गेनिंग नहीं की। अगर मैं बार्गेनिंग ही करता तो क्या मैं राज्यसभा की सीट ही मांगता? ये जो है वो रंजन गोगोई की तरफ से कहा गया है। आप खुद से अब सबसे बड़ी बात यह है कि रंजन गोगोई खुद से कह रहे हैं कि अगर वो बार्गेनिंग करते तो क्या राज्यसभा की सीट के लिए ही बार्गेनिंग करते। और यही बात जो है देश कह रहा था कि राज्यसभा अगर आपको जाना ही था तो क्या फिर जो है आप कुछ इंतजार नहीं कर सकते थे? इतनी छोटी चीज के लिए आपने इतनी तत्परता क्यों दिखा दी? आपको कभी भी जो है अगर राज्यसभा जाना था, आपकी ये मनसा थी, और सरकार भी अगर आपको भेजना चाहती थी तो कुछ टाइम बाद में आप चले जाते। आपकी रिटायरमेंट के 3 महीने बाद में आप राज्यसभा में पहुंच जाते हैं। तो फिर मनसा जो है वो आपकी क्या है, सरकार की मनसा क्या है, इस पर तो सवाल खड़े होना फिर लाजमी है। यही जो है वो लोग कह रहे थे कि आपने एक इतनी छोटे से पद के लिए जो है वो अपनी पूरी प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगा दी। क्योंकि मुख्य न्यायाधीश जो है वो देश के अंदर केवल एक होता है, लेकिन राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद 750 से ज्यादा सांसद होते हैं। उनमें से एक सांसद बनने के लिए आपने मुख्य न्यायाधीश के पद की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया। यही सवाल जो है वो लोग उठा रहे थे। लेकिन अगर इसको देखें, इस इंटरव्यू को देखें, तो कायदे से जो है वो राज्यसभा के उपसभापति वेंकैया नायडू जो है उनको जो है उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। वेंकैया नायडू साहब को जो है इन पर कार्रवाई करनी चाहिए अवमानना की, क्योंकि इन्होंने राज्यसभा की सीट को जो है छोटा पद कह करके जो है उसका अपमान करने का काम किया है। और खास बात यह है कि तब किया गया है जब उन्होंने जो है वो मनोनीत उनको किया गया था। मनोनीत करने के बाद में कोई व्यक्ति जिसको मनोनीत करके सम्मान करके जो है वो राज्यसभा में भेजा जाता है और उसके बाद में वो कहता कि छोटी सी पद है, क्या वो फिर अवमानना के दायरे में नहीं आता है? सबसे बड़ा सवाल यह है। और विनोद कापड़ी ने भी जो है इस पर ट्वीट करते हुए कहा है कि विडंबना यही है कि इतनी छोटी चीज के लिए आप इतने छोटे हो गए गोगोई साहब। ये विनोद कापड़ी ने भी ट्वीट किया है। इससे पहले जो है वो आज तक ने खबर लगाई थी। रंजन गोगोई ने कहा कि लोग कहते हैं कि मैंने बार्गेनिंग की, क्या मैं बार्गेनिंग करता तो इतनी छोटी चीज मांगता, राज्यसभा की सीट मांगता? मैंने राज्यसभा से एक भी पैसा नहीं लिया। उन्होंने सवाल किया, क्या आपको यह पता है कि मैंने राज्यसभा का पैसा नहीं लिया है? किसान आंदोलन पर भी पूर्व चीफ जस्टिस ने कहा कि यदि इन सभी कानूनों को चुनौती दी जा रही है तो इस पर कुछ राजनीतिक लोगों को काम करना होगा। मुझे उम्मीद है कि अदालत कुछ रास्ता निकाल सकती है। इस पर कानूनी या राजनीतिक रूप से समाधान निकालना होगा। हालांकि यह हो नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से किसानों का मुद्दा पहुंचा था, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे अपने हाथ खड़े कर लिए थे, उसका भी जो है वो इस इंटरव्यू में जिक्र हुआ। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार रंजन गोगोई साहब के ऊपर जो है ये सवाल उठते रहे कि राफेल के मामले में उन्होंने सरकार को क्लीन चिट देने का काम किया, जबकि राफेल के मामले में सीधे सीधे सबूत थे
कि जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस वक्त में जो राफेल आ रहा था वो 550 करोड़ का आ रहा था, लेकिन वहीं पर मोदी सरकार में जो है वो 1650 करोड़ रुपए का राफेल क्यों आ रहा था? इसको लेकर के याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन उस याचिका को खारिज करने का काम किया। क्यों ऐसा हुआ? वहीं पर राम मंदिर का जो फैसला था वो भी सबसे बड़े विवादों में से एक विवाद है, क्योंकि राम मंदिर का जो फैसला था कोर्ट के अंदर, उसमें जो विवाद चल रहा था, उसमें इस बात को लेकर के वहां जो है फैसला नहीं होना था कि मंदिर बनाया जाए या मस्जिद बनाया जाए। फैसला इस बात को लेकर के होना था कि जमीन पर मालिकाना हक किसका है, इस बात को लेकर के फैसला होना था। लेकिन इस सवाल को जो है वो दरकिनार कर दिया गया और एक तरह से लोगों का यह आरोप है कि आस्था के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने और उस वक्त के चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई ने बीजेपी को फेवर करने के लिए राम मंदिर बनाने का वहां पर फैसला दे दिया। और उसके बाद में जो है राज्यसभा में रंजन गोगोई साहब चले गए और उसके बाद में अब उनको Z+ की सिक्योरिटी मिल गई और अब कहा जा रहा है कि बीजेपी असम में उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी बना सकते हैं। तो वाकई जो है ये लगातार रंजन गोगोई साहब पर जो है वो एक वाकये ऐसे हुए हैं जो उनके ऊपर सवाल खड़े करते हैं, और इसीलिए जो है रंजन गोगोई साहब जितना मर्जी पल्ला झाड़े लेकिन सवाल तो लगातार उन पर उठते रहेंगे। लेकिन इस बात का वो मुकम्मल जवाब नहीं दे पाए कि आखिरकार वो राज्यसभा में गए क्यों। इस बात का वो मुकम्मल तौर पर जो है वो जवाब नहीं दे पाए। केवल उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर मैं बार्गेनिंग करता तो क्या मैं केवल राज्यसभा के लिए ही करता, ये उनकी तरफ से कहा गया। बहरहाल रंजन गोगोई साहब ने जो है वो अपनी सफाई दी है। आप उनकी सफाई से कितने संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि उन्होंने जो कहा क्या उतना काफी है, लोगों को विश्वास होगा उनके कहे पर, या आपको लगता है कि नहीं, पर्दे के पीछे जो है वो सारा खेल पहले ही रचा जा चुका था, अब तो केवल मोहरे चले गए हैं? इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और साथ ही ऑनलाइन न्यूज इंडिया का फेसबुक पेज भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और